हाय गाइस, वेलकम एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लैट के बाद क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं और क्या लॉ एज ए कैरियर ऑप्शन एक अच्छा हमारे लिए चॉइस होगी, क्या एक अच्छा डिसीजन होगा डूइंग लॉ और उसे एक अपना कैरियर बनाना आगे चल के। सो अब इस सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट कुछ चीज़ों को हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि लॉ क्या है। सो लॉ इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जैसे फिजिक्स एक एवरीथिंग का कॉन्सेप्ट बोला जाता है। सो लॉ इज एवरीवेयर। आप यहाँ बर्थ हो रहा है, यहाँ आपकी डेथ हो रही है। सो बर्थ से लेके डेथ तक टोटल आप लॉ से गवर्न हो रहे हैं। आप घर में रह के घर के बाहर जा रहे हैं, लॉ से गवर्न हो रहे हैं। ट्रेसपास, घर के अंदर कोई ट्रेस, एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर लॉ। तो जो भी चीज है, हर चीज में आपका कैरियर बन सकता है। तो जो भी चीज है, हर चीज, बेबी आप फोन चला रहे हैं, साइबर लॉ लगेगा। बेबी फैन चला रहे हैं, उसमें कोई और लॉ लगेगा। वो गिर जाता है तो दूसरा फैन लॉ लगेगा। somebody comes and threatens you, दूसरा लॉ लगेगा। so हर चीज अलग अलग है और हर चीज अलग तरीके से वर्क करती है। so उसी हिसाब से हमारे बहुत सारे लॉ होते हैं, वही तरह से बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस बनते हैं। सो गाइस, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि लॉ मेक्स यू लिमिटलेस। इसका रीजन क्या है? लॉ एज अ वेरिड चीज है, बहुत वेरिड चीज है। सो गाइस, लॉ करने के बाद आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। यू आर ओपन टू एनीथिंग बिकॉज लॉ एज अ सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो बहुत चीजें आप पढ़ने वाले साथ में, और वो आपको ओवरऑल डेवलप करती है, जो आपको बहुत सारी चीजों में ओपन कर सकती है। यू कैन डू एनीथिंग। सो गाइस, स्किल्स यू डेवलप व्हाइल डूइंग लॉ। आप क्या क्या स्किल डेवलप करते हैं लॉ करते हुए? आप एनालिटिकल स्किल डेवलप करते हैं, राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, ऑडिटिंग स्किल और इस तरह की कई रीजनिंग स्किल आप डेवलप करते हैं व्हाइल डूइंग लॉ। और ये स्किल्स जहाँ जहाँ जिस जिस सेक्टर में लगेंगे, जिस जिस कैरियर में लगेंगी, वहाँ वहाँ आपकी अपॉर्चुनिटी है। तो आज हम लोग अभी जानने वाले हैं कि कहाँ कहाँ ऐसी चीजें वर्क करती हैं। सो गाइस, मैक्सिमम इंटरेक्शन जो हमारा लॉ से है वो थोड़ा सा बुरा है, थोड़ा सा बैड है, बिकॉज हम लोगों ने जो लॉ को देखा है वो बहुत अलग नजरिए से देखा है। मे बी आप टीयर 3 सिटी में, टीयर 2 सिटीज में है। सो आपने जो लॉ को पर्सपेक्टिव देखा है वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में देखा है। शायद वो एक्चुअल लॉ नहीं है, शायद वही सिर्फ लॉ नहीं है, उसके अलावा बहुत चीजें। द एक्चुअल प्रोफेशनलिज्म जो आपको ड्रीम करता है, दैट इज लॉ, वो लॉ है। There is a popular quote, एक बहुत ही पॉपुलर कोट है, Speak English, dress like an Italian, party like a Caribbean, be a spendthrift like an Arabian, and study law. ये एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, ये एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है। इट्स अ रियली गुड। सो गाइस, लॉ का बहुत बड़ा रोल रहा है इंडिया के इंडिपेंडेंस में। इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा रोल था लॉ का। सो इफ यू लव द वीडियोस, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते हैं, बिकॉज आपका क्लैट क्लियर हो जाएगा। ये तरह स्ट्रैटेजी वीडियोस बहुत सारे पड़े हुए चैनल पे। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट ऑल दैट वीडियोस। तो गाइस, अगर आपको क्लैट की प्रिपरेशन करना है तो अनअकैडमी इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। अनअकैडमी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि क्लैट की प्रिपरेशन कराता है। आपको यहाँ पे एनएलयू एल्यूमिनाइज खुद पढ़ाते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट बात है, क्लैट को खुद निकालना है, वो आपको खुद गाइड करनी, क्लैट को कैसे निकालना है वो आपको यहाँ पढ़ाते हैं। साथ में एनी टाइम एनीवेयर अनलिमिटेड क्विज़ कर सकते हैं, बिकॉज क्लैट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। वीकली स्टडी सेशंस भी होते रहते हैं साथ में। सो गाइस, 25 अगस्त से एक नया बैच चालू हो रहा है, क्लैट 2022 के लिए वॉरियर बैच। ये सारी डिटेल आपको दिख रही होंगी। हिंदी प्लस इंग्लिश बैच है। एस लीगल 2.0 इज अ बैच ऑफ क्लैट, हिंदी इंग्लिश दोनों की है। क्लैट 2023 के लिए टोटल 2 years कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। 20 to 25 अगस्त तक क्या चल रही है, एक सीरीज चल रही है अनअकैडमी पे, जिसमें आपको बताएंगे नो यू एग्जाम, अपने एग्जाम को जाने। व्हाट इज क्लैट, व्हाट इज ब्लैट, व्हाट इज एलसैट, व्हाट इज स्लैट। तो अनअकैडमी के पैकेजेस बहुत ही कम रेट में। अगर आपने अलॉट कोड यूज कर लिया तो ये पूरी अनअकैडमी की कोचिंग आपको सिर्फ एक चाय और समोसे दिन के दाम पे पड़ेगी। अनअकैडमी पे लाइव क्विज़ेस के भी ऑप्शन है, अपने फ्रेंड्स को लाके लाइव क्विज़ेस होस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। तो गाइस, वीकली टेस्ट आप देख पा रहे होंगे। वीकली टेस्ट यूलैट अनअकैडमी लॉ एडमिशन टेस्ट एंड वीकली T20 टेस्ट, ये सब टेस्ट लगातार हो रहे हैं। तो गाइस, इंडिया का लार्जेस्ट व्हाट डिड आई से, लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, अनअकैडमी करा रहा है। इस टेस्ट को आप अटेंड कर सकते हैं। रैंक 1 को 75% स्कॉलरशिप, रैंक 2 to 5, इस तरह सब्सिक्वेंट बहुत सारी चीजें हैं। अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे बहुत सारी स्ट्रेटेजीज वीडियो आने वाली हैं। सो जस्ट गो एंड सब्सक्राइब टू अनअकैडमी। अगर लॉ नहीं होता तो शायद आज इंडिया इंडिपेंडेंट ना होता, शायद हम लोग यहाँ ना होते, और शायद इस फ्रीडम को जो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं वो ना होती। मोस्ट फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो लॉयर्स थे। जवाहरलाल नेहरू है, राजेंद्र प्रसाद है, B.R. अम्बेडकर है। The many, the forefront freedom fighters were lawyers. उसका रीजन क्या है? लॉ के साथ आपकी रीजनिंग एबिलिटी बढ़ती है, लॉ के साथ आप क्वेश्चनिंग एबिलिटी बढ़ती है, और अल्टीमेटली
ये एज अ नेशन को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल रहा है। लॉ पढ़ने के बाद राइट्स एंड फ्रीडम्स को समझते हैं, दैट्स अ रियली गुड थिंग। सो गाइस, पहला जो ऑप्शन है जो इंपॉर्टेंट है, जो हर स्टूडेंट जानता है, लिटिगेशन। एज ए लिटिगेशन में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ट्रिब्यूनल्स में जा सकते हैं जैसे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, मे बी ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। बहुत सारी इस तरह की कोर्ट्स होती है जो ट्रिब्यूनल्स होती हैं। इन सब में आप ऐसे क्या वर्क कर सकते हैं, एज ए लिटिगेशन कर सकते हैं। मोस्टली क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में होते हैं, जो हाई कोर्ट्स में होते हैं और या सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, तो कहीं जो मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में होते हैं, वही इन ट्रिब्यूनल्स को भी वर्क देखते हैं। तो आप किसी भी चीज़ों में जा सकते हैं। ये तीनों आपके पास सेक्टर्स हैं, इन तीनों में जा सकते हैं। तीनों का वर्क एरिया अलग है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ लॉ होती है, वही नीचे फैक्ट की बात चलती रहती है। तो कहीं लिटिगेशन के फायदे क्या है, सबसे पहले ये जान लें। तो कहीं लिटिगेशन का प्रो ये है कि बहुत ही फैंसी इनकम है और बहुत ही रिस्पेक्टेड फील्ड है। ऑफ कोर्स बहुत रिस्पेक्टेड फील्ड है, प्रोफेशनलिज्म है। योर ओन फर्म, आप लेटर इन लाइफ आप अपनी फर्म खोल सकते हैं और उसके बाद अगर आप चाहें तो एक सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज तक सब आराम से बन सकते हैं। क्यों? अपॉइंटमेंट होता है और सिलेक्शन होते हैं वो बाहर से ही होते हैं। तो इसलिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है अगर आप एज अ लिटिगेशन करते हैं। बट इसके कॉन्स भी है। कॉन्स इसके ये है कि इनिशियली ईयर्स में चीज़ें जल्दी अच्छे से वर्क नहीं करती हैं। तो गाइस, इट टेक्स एटलीस्ट 3 to 4 years सेटअप करने के लिए, पूरा आपकी अपनी चीज़ें, अपनी स्किल्स को दिखाने के लिए, एटलीस्ट 3 to 4 years। सो इट टेक्स टाइम, इट नीड्स ग्रेट वर्क। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगेगा आपको, क्योंकि इनिशियली अगर फर्स्ट जनरेशन लॉयर है तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर, आप एज अ लीगल एडवाइजर बन कर सकते हैं। और लीगल एडवाइजर में क्या फायदा होता है कि आप एक कंपनी के लिए लीगल एडवाइजर हैं। कॉर्पोरेट कंपनी जैसे विप्रो एक कंपनी है, आप उसके लिए लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। उसका लीगल मैटर, उसका एक्यूजिशन, वो किसी दो कंपनी एक्यूज जैसे तो कहीं जैसे आइडिया वोडाफोन मर्ज हुई तो कैसे हुई, उसके पीछे कोई लॉ रहा होगा, वो कौन कराया? वो लीगल एडवाइजर, कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर्स कराए होंगे। तो लीगल एडवाइजर्स क्या होते हैं? कंपनीज के होता है, जिनका एक्यूजिशन, मर्जर, इन सब काम को वो देखते हैं। इसमें क्या होता है कि इनकम की लिमिट होती है, वर्क प्रेशर भी होता है, वाइल बहुत ही फैंसी जॉब होती है एज अ लीगल एडवाइजर, कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर। सो गाइस, नेक्स्ट थिंग क्या हो सकती है? फाइनेंशियल एडवाइजर। तो गाइस, आप फाइनेंशियल सेक्टर में वर्क कर सकते हैं, बिकॉज लॉ फाइनेंशियल में, जैसे मैंने बोला कि लॉ एवरीवेयर है, तो सेम फाइनेंशियल सेक्टर को भी लॉ गवर्न करता है। सेबी है, एनएसई है, बीएसई है, तो इन सब पे कौन है? रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं। तो इन सब में लॉ का वर्क होता है। तो एज अ लिटिगेशन आप इन सब में भी वर्क कर सकते हैं। इन सब में एज अ लीगल एडवाइजर्स वर्क कर सकते हैं इन फाइनेंशियल मैटर्स। तो ये सब चीजें भी होती हैं। तो गाइस, आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह भी वर्क कर सकते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है? ये एज अ गवर्नमेंट जॉब आप समझ सकते हैं। सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जाम्स होते हैं जो यूपीएससी क्लास ए ऑफिसर की निकालती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है, और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने प्रोसिक्यूटर्स को निकालती है। सो प्रोसिक्यूटर्स कौन होते हैं? तो गाइस, वो स्टेट या यूनियन के बिहाफ पे चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं इन द कोर्ट। अब कोई बात नहीं, लाइक जैसे एज्यूम कि कोई कंपेंसेशन केस आता है कि किसी स्कूल के स्टूडेंट को कोई कंपेंसेशन चाहिए गवर्नमेंट से, तो उसके लिए कोर्ट में अगर मैटर जा रहा है तो जो गवर्नमेंट साइड से एडवोकेट रहे होंगे उनको बोला जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं। नेक्स्ट थिंग जो बहुत फेमस है, आप जज बन सकते हैं, जुडिशरी में एंटर कर सकते हैं, स्टेट जुडिशरी से एंटर कर सकते हैं, बिकॉज ये पीसीजे का एग्जाम होता है, उसके थ्रू एंटर कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होती है टू हाई कोर्ट, बट उसके लिए एचजीएस एग्जाम होता है, वो भी डायरेक्ट नहीं होता है, वो थ्रू एडीजे, और एडीजे के बाद डिस्ट्रिक्ट जज, और डिस्ट्रिक्ट जज से आप हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो गाइस, ये फील्ड भी बहुत अच्छी है। अगर आप जाना चाहें तो इस फील्ड में भी जा सकते हैं। बहुत रिस्पेक्टेड फील्ड है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जाना चाहते हैं। द अदर थिंग जो लोग स्टूडेंट जाना चाहते हैं वो एकेडमिशियन, एज अ टीचर, प्रोफेसर। आप अगर वर्क करना चाहते हैं, रिसर्चर बनना चाहते हैं इस फील्ड में, तो आप वर्क कर सकते हैं। बिकॉज एज ए इंडिया में अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ लॉ, तो उसके लिए आपको एज अ डॉक्टरेट, पीएचडी, एलएलएम इंपॉर्टेंट है ये सब। सो एलएलएम जैसे क्लैट भी एलएलएम कराता है, क्लैट पीजी का एग्जाम होता है जो कि एलएलएम के लिए होता है। और बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज से, जैसे एनएलयू से बहुत सारे हमारे ही एल्यूमिनाइज हैं जो कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, और इन सब यूनिवर्सिटी से भी एलएलएम करते हैं, जिसकी बहुत ही हाई वैल्यू होती है। उसके बाद वो किसी न किसी रेप्यूटेड कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे आ जाते हैं। तो गाइस, आप गवर्नमेंट जॉब में भी एंटर कर सकते हैं एज अ कैरियर ऑप्शन। गवर्नमेंट जॉब में कैसे एंटर कर सकते हैं? सो इसमें 2-3 चाहिए। जैसे मैंने बताया, एक जुडिशरी है वो अलग मैं रखता हूँ, और यूपीएससी को भी अलग रखता हूँ। बट मेनली गवर्नमेंट जॉब कैसी है, मैंने बताया प्रोसिक्यूटर्स। तो प्रोसिक्यूटर्स स्टेट भी रखता है जो कि यूपीएससी का रहता है, और स्टेट पीएससी आपका स्टेट के प्रोसिक्यूटर्स को भी रखता है। साथ में बैंक्स आईबीपीएस का एक एग्जाम होता है जो एज अ लॉ ऑफिसर इन बैंक्स में भी रखता है।
तो ये सब एज अ गवर्नमेंट जॉब्स हैं। और एक और बड़ी बात है कि आप अगर जानते होंगे पीएसयूज भी लीगल एडवाइजर्स को लेते हैं, और उनका मोस्टली जो सिलेक्शन उसके लिए क्लैट पीजी का एग्जाम होता है, उसके थ्रू आप पीएसयूज में एंटर कर सकते हैं एज ए लीगल एडवाइजर, और जो कि पीएसयूज बहुत ही हाई पेइंग जॉब्स देती है, बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। एक पीएसयूज में भी आप एज अ सेमी गवर्नमेंट चीज़ से वर्क कर सकते हैं। तो गाइस आर्मी का जैग एग्जाम भी होता है, जिसका नाम है जज एडवोकेट जनरल। ये भी एक पोस्ट है, इसके थ्रू भी आप एंटर कर सकते हैं। इस रैंक से आप एज अ गैजेटेड ऑफिसर लेफ्टिनेंट रैंक के इक्विवेलेंट आप एंटर करते हैं, और एट द एंड मेजर रैंक तक आप जा सकते हैं थ्रू जेएजी एग्जाम। द नेक्स्ट थिंग आप यूपीएससी, ऑफ कोर्स यूपीएससी में आप इजीली एंटर कर सकते हैं, और आगे की लाइफ आपकी अच्छी हो सकती है अगर आप यूपीएससी में एंटर कर सकते हैं। आप अगर बीएलएलबी का कोर्स लेते हैं, अगर बीएलएलबी कोर्स पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके यूपीएससी में आएंगे। अगर आप आर्ट सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब सब्जेक्ट्स रहे होंगे, इकोनॉमिक्स, जो कि आगे आप काम करेंगे यूपीएससी में। यूपीएससी में आप लॉ एज ए ऑप्शनल भी ले सकते हैं, सो इट वुड वर्क फॉर यू। और अगर आप बन जाते हैं एक किसी ना किसी तरह यूपीएससी निकाल लेते हैं और एक आईएएस यूपीएससी निकाल लेते हैं, अगर आप सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, तो अब लॉ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट लॉ। आप वहाँ पे कुछ भी वर्क कर रहे हैं, सब कुछ लॉ से वर्क कर रहा है, सो आपके लिए गवर्निंग चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी। नेक्स्ट थिंग इज पॉलिटिशियन, जो कि बहुत स्टूडेंट मुझसे पूछा करते हैं कि आप पॉलिटिशियन बन सकते हैं। यस, पॉलिटिशियन का बहुत ही ज़्यादा क्रेज है आज के टाइम पे। मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स बहुत सारे लॉ पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए बनते हैं। जल्द ही हम लोग एक पॉडकास्ट लाने वाले हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि लॉ के बाद पॉलिटिक्स आप कैसे कर सकते हैं। एनएलयूज में आप एनएलयूज में एंटर करने के बाद आप कैसे पॉलिटिक्स में एंटर कर सकते हो, कैसे ये सब फायदेमंद रहेगा, इस सब के भी हम लोग वीडियो बनाने वाले। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज ऑडिटिंग स्किल बहुत वर्क करेगी। आप इन पॉलिटिक्स लॉयर हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की समझ बहुत ज्यादा है, एज अ पॉलिटिक्स की समझ और ज्यादा बढ़ जाती है। जर्नलिज्म में आप एंटर कर सकते हैं थ्रू लॉ। जर्नलिज्म में क्या स्किल्स आती होंगी? ऑडिटिंग स्किल, रिसर्चिंग स्किल, राइटिंग स्किल। ये सब स्किल कहाँ डेवलप हो रही हैं? एज अ लॉयर आप जब तक बनेंगे तो ये सब स्किल आपकी तब तक बन जाएगी। सो आई होप ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपको गाइडेंस दिया होगा, बहुत चीज़ों को समझाया होगा। So thank you guys. This is Avinash Tiwari, student at National Law University, Lucknow, signing off.